अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपने शुभ हाथों से राम मंदिर में प्रभु प्रतिष्ठित राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में संतों की मौजूदगी में यह कार्य संपन्न किया गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद में अनुष्ठान अगले कुछ दिन तक चलेगा। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सरयू नदी पर सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। लंबे समय से राम दरबार का इंतजार किया जा रहा था और माना जा रहा है कि आज से जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हुआ है, अब राम राज्य की स्थापना अयोध्या में हो चुकी है। राम दरबार यानी कि राजा राम अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद हैं। ये तस्वीर फिलहाल आप सरयू नदी की देख रहे हैं। सरयू नदी पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे सीएम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे तो सबसे पहले मुख्यमंत्री ने हनुमान जी के दर्शन किए, फिर राम लला के दर्शन के बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्राण प्रतिष्ठा अभिजीत मुहूर्त में हुई। तो अयोध्या की पावन भूमि प्रभु श्री राम की नगरी और जन्म दिवस पर प्रभु के चरणों में नतमस्तक एक सन्यासी। 53वें जन्मदिन की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की राम भक्ति से। राम नगरी और हनुमानगढ़ी से आरंभ हुई योगी की यात्रा। माथे पर तिलक, हाथ में पुष्प और हृदय में भक्ति। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में राम दरबार में संपन्न हुई ये प्राण प्रतिष्ठा। शक्ति, भक्ति और संस्कृति का संगम नजर आया। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। राम नगरी में आज आस्था का सूर्योदय हुआ है। अयोध्या के आसमान में घंटे घड़ियालों की गूंज थी। एक राम भक्त एक बार फिर अपने आराध्य के दर्शन करने आया था। अपने 53वें जन्मदिन पर अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर एक साधक, एक सेवक, एक सन्यासी बजरंगबली को प्रणाम कर रहा था। आरती उतारी और फिर वहां से सीधे राम मंदिर का रुख किया। आज 53वें साल में प्रवेश कर चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा कई मायनों में खास था। राम मंदिर पहुंचकर सीएम ने सबसे पहले गर्भगृह में प्रभु श्री राम के बाली रूप की पूजा की। मंत्रोच्चार के बीच पुष्प अर्पित कर आरती उतारी। रामलला के दर्शन पूजन कर सूबे की मुखिया सीधे मंदिर के प्रथम तल पर पहुंचे, जहां राम तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने उनका स्वागत किया। और फिर वो क्षण आया जिसका आज पूरा देश इंतजार कर रहा था। प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रभु श्री राम और माता सीता को सिंहासन पर विराजित किया गया और फिर राम दरबार की वैदिक रीति से पूजा अर्चना की गई। अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। शंखनाद और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सुबह 11:25 से 11:40 तक ईश्वर और शक्ति की स्थापना हुई। राम भक्त यूपी के सीएम योगी प्राण प्रतिष्ठा के पूरे कार्यक्रम में पूरे भक्ति भाव के साथ दिखे। बस यही कहूँगा कि बाबा हमारे हजारों वर्षों तक जीते रहे और ऐसे ही सनातन को, हिंदुत्व को और हमारे भगवान राम की इस मंदिर को हर वर्ष एक नए रूप प्रदान करते रहे, नई ज्योति से जगमगाती रहे अयोध्या। बाबा जी के लिए तो हृदय से एक ही आवाज निकलती, बाबा जीते रहो। बाबा के लिए योगी आदित्यनाथ जी जैसा कोई मुख्यमंत्री हो जाए, ये मुझे लगता है कि अब भविष्य में कोई नहीं हो सकता है। अयोध्या और काशी के 101 पंडितों ने प्राण प्रतिष्ठा करवाई। मंत्रोच्चार के बाद सीएम योगी ने प्रभु श्री राम के चरणों पर पुष्प अर्पित किया, आरती उतारी। तो वहीं मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ को सम्मान दिया गया। राम मंदिर का इतिहास रचने वाला सन्यासी आज अपने 53वें जन्मदिन पर प्रभु श्री राम के सामने पूर्ण समर्पण में झुका हुआ था। ये योगी की नीति नहीं, भक्ति है। ये सत्ता नहीं, सच्चे साधक की प्रभु राम के लिए प्रीत है।
अयोध्या अद्भुत है, अलौकिक है। पूर्ववर्ती सरकारों में अयोध्या उपेक्षित रहा करता था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा भगवान के दिव्य राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा होना है। क्या अद्भुत छवि है भगवान के। इस छवि का जो है दर्शन करके लोग बिल्कुल विमोहित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, आह्लादित होता है। अलौकिक अद्भुत भगवान के दिव्य राम दरबार का जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। बड़ा ही अद्भुत नजारा है अयोध्या का। रामलला के गर्भगृह के ठीक ऊपर पहले तल पर दिव्य राम दरबार स्थापित किया गया। मकराना के श्वेत संगमरमर से बनी ये मूर्तियां सजीव प्रतीत होती हैं, जैसे श्री राम स्वयं आशीर्वाद देने उतरे हों। सिया राम के साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और संकट मोचन हनुमान भी दर्शन दे रहे हैं। राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे। आज दरबार सजा हुआ है। महारानी श्री जनक नंदिनी, महारानी श्री जनक नंदिनी, और जिनकी कृपा में मजा ही मजा, राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे। जिनके सेवक श्री हनुमत जी, जिनके सेवक श्री हनुमत जी, और जिनके डर से कजा पे कजा, राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे। वास्तव में हम अयोध्या वासियों का सद्भाग्य आज बिल्कुल शिखर पर है, जो कि ऐसा अद्भुत आनंद आ रहा है। और इस दृश्य के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। पहले भगवान बाल राम जी का आगमन हुआ और आज राजा राम जी का आगमन हो गया है। ऐसा लगता है पूर्णता आ गई। बड़ा ही आनंद है, अद्भुत आनंद है। 22 जनवरी 2024 को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब करोड़ों लोगों की आंखों में आस्था के आंसू थे। अब 498 दिन बाद राम दरबार की स्थापना हो चुकी है। ये क्षण सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, ये अध्यात्म का ऐतिहासिक विस्तार है। अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा और यूपी के सीएम का जन्मदिन होना, ये कोई संयोग नहीं है, ये संकल्प है धर्म, राष्ट्र और संस्कृति की सेवा का। 53 वर्षों की जीवन यात्रा में योगी आदित्यनाथ का हर पड़ाव सनातन मूल्यों को समर्पित रहा है। यही है सनातन की शक्ति, यही है भारत की आत्मा की संजीवनी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।